स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th की इंग्लिश की पोम अ टाइगर इन द जू, जो लेसन नॉरिस ने लिखी है। इस पोएम में टाइगर की बात की गई है। और हाँ, पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में 5 स्टैंजा हैं, जिसमें 3 स्टैंजा आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे और जो 2 स्टैंजा होंगे वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पोएम में एक टाइगर की बात की गई है जो कि जू में बंद है और एक जंगल में रहने वाले टाइगर की ज़िंदगी से उसकी तुलना की गई है। और इस पोएम में बताया गया है कि एक जंगल में रहने वाला टाइगर और एक जू में रहने वाला टाइगर, दोनों में की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है, कैसा है दोनों की लाइफ में। इसमें कभी इस पोएम में किसी स्टैंजा में जू में रहने वाले टाइगर की बात की गई है, तो किसी स्टैंजा में कभी जो है जंगल में रहने वाले टाइगर की बात की गई और फिर जू में रहने वाले टाइगर की बात की। तो इस तरह से इस पोएम में हमें ये ध्यान रखना है, इसे ध्यान से पढ़ना है इस तरह कि हमें समझ आए कि कब किस स्टैंजा में जू में रहने वाले टाइगर की बात की गई है और किस स्टैंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर की बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। तो जो हमारा पहला स्टैंजा है वो इस तरह से, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इसमें बताया गया है कि वो टाइगर जो टहल रहा है, एक टाइगर है जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, वो टहल रहा है कहाँ, एक केज के अंदर अपनी चमकदार स्ट्राइप्स जो उसके टाइगर के बदन पे धारियाँ बनी होती हैं उनके साथ उस एक केज में टहल रहा है। वो पिंजड़ा जिसमें वो बंद है, कहाँ, जू में। कुछ कदमों से क्यों, इसलिए क्योंकि वो एक केज में बंद है और उसके पास थोड़ी ही जगह है टहलने के लिए, इसलिए वो उसके अंदर कुछ कदमों से टहल रहा है अपने मखमली पंजों के साथ। धीमे धीमे कदमों से, जो उसके पंजे होते हैं वो फर से ढके होते हैं, मखमली होते हैं, तो उन मखमली पंजों के साथ वो धीरे धीरे अपनी केज में टहल रहा है, अपने पिंजड़े में टहल रहा है जिसमें वो बंद है। और क्योंकि वो शांत है, इसलिए क्योंकि उसे बहुत गुस्सा है। वो एक जंगल में रहने वाला जानवर है और उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया, इसलिए वो गुस्से में है और अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए हुए शांत टहल रहा है वो धीरे धीरे अपनी केज के अंदर। तो इस स्टैंजा में एक जू में रहने वाले टाइगर की बात की गई है जो कि एक पिंजड़े में बंद है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यानी टाइगर को कहाँ छुपना चाहिए, पेड़ पौधों में और हरी घासों में, बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपा होना चाहिए, उसे जू में बंद नहीं होना चाहिए। और टाइगर को जो जंगल में पानी होता है, नदी या पॉन्ड या झील, जो एक जो है पानी की जगह होती है, उसके किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़ी बड़ी घासें लगी होती हैं, उनके पीछे टाइगर को छिपा होना चाहिए। और जैसे ही वहाँ पर पानी पीने के लिए कोई तगड़ा मोटा हिरन आए, उसका शिकार करना चाहिए। एक टाइगर को इसी तरह होना चाहिए। इस स्टैंजा में किस टाइगर की बात की गई है, जंगल में रहने वाले टाइगर की बात की गई है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। टाइगर को चाहिए कि वो दहाड़ते हुए टहले घरों के किनारे, वो घर जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं, और उसे क्या करना चाहिए, टाइगर को अपने दांतों को, अपने पंजों को दिखाते हुए, अपनी दहाड़ की आवाज़ निकालते हुए वहाँ पर टहलना चाहिए, जंगल के किनारे जो घर बसे हैं उनके पास, जिससे कि गांव के लोग जो हैं उससे डरें। इस स्टैंजा में किस जो है टाइगर की बात की गई है, जंगल में रहने वाले टाइगर की बात की गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो बचे हुए हमारे 2 स्टैंजा हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो यानी अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।